हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। देखते हैं आगे कंसेप्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेमेडियल स्टैट्यूट्स। डिस्टिंक्शन बिटवीन रेमेडियल एंड पिनल स्टैट्यूट्स। रेमेडियल स्टैट्यूट पर्पस क्या है रेमेडियल स्टैट्यूट्स का? टू रेमेडी अ डिफेक्ट, प्रोटेक्ट अ राइट, कन्फर अ बेनिफिट। अगर कोई डिफेक्ट है तो उसमें रेमेडी के लिए ये रेमेडियल स्टैट्यूट है। कंस्ट्रक्शन कैसा है इनका? इंटरप्रेटेड liberally to advance the object of the law. Favor given to beneficiaries of the law. Example, workers, tenants and consumers. एग्जाम्पल क्या है इसके? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट, सोशल वेलफेयर एक्ट, ये सारे रेमेडियल स्टैट्यूट है। ये दिस फोकस ऑन मतलब लाइक वर्कर, टेनेंट, कंज्यूमर, खास लोगों के लिए ये एक्ट बनाए गए हैं। पिनल स्टैट्यूट क्या है? पर्पस क्या है? टू पनिश रॉन्ग डूअर्स एंड डेटर ऑफेंस। तो पहला था जो वो वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए था, रेमेडियल के लिए, और ये पिनल है जो अगर कोई गलत करेगा तो उसको पनिश करने के लिए। कंस्ट्रक्शन क्या है इसका? इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली, नो पेनल्टी अनलेस क्लियरली प्रोवाइडेड। तो अगर कोई एक्यूज्ड है, अगर उसका ऑफेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं होता है तो तब तक इसको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाएगा। फेवर गिवन टू अक्यूज्ड और डिफेंडेंट, बेनिफिट ऑफ डाउट्स गोज टू देम। एग्जाम्पल क्या है इसका? इंडियन पिनल कोड, कस्टम एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, केस लॉ, वर्कमैन वर्सेस अमेरिकन एक्सप्रेस, इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन। बेनिफिशियल लेजिस्लेशन मस्ट बी लिबरली कंस्ट्रूड। Tolaram Rilumal versus State of Bombay, penal status must be strictly construed. Liberal construction of remedial statutes. Rule क्या है? Courts must adopt a broad and liberal interpretation to advance the remedy and suppress the mischief. तो रूल क्या है? कोर्ट मस्ट अडॉप्ट ब्रॉड एंड लिबरल इंटरप्रिटेशन टू एडवांस द रेमेडी एंड सप्रेस द मिसचिफ. Golden principle in remedial statutes: ut res magis valeat quam pereat. Law should be interpreted to make it effective, not meaningless. तो गोल्डन रूल क्या है? लॉ को इस तरह इंटरप्रेट करना है कि वो इफेक्टिव होना चाहिए, ना कि मीनिंगलेस. एम्बिग्यूटीज रिजॉल्व इन फेवर ऑफ द क्लास प्रोटेक्टेड. एग्जाम्पल, वर्कर्स, टेनेंट्स, कंज्यूमर. रिलेटेड केस लॉ क्या है? बैंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजप्पा इंडस्ट्री in Industrial Dispute Act interpreted widely to protect workers. Mysore State Electricity Board versus Bangalore Woolen Mills, liberal interpretation in favor of employees. B. Shah versus Presiding Officer Labor Code, beneficial provision for maternity leave interpreted liberally. Commencement and operation of statutes. Commencement of statutes, general rule क्या है? A statute come into force on the date of its enactment, that is when it receives presidential और गवर्नर assent. अगर एक स्टैच्यूट या एक्ट है वो उसको बिल पास किया गया और साइन बाय लेजिस्लेचर, लेकिन जब तक अगर उसका उस पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं रहता है, जब तक एसेंट नहीं आती है प्रेसिडेंट या गवर्नर से, तब तक ये इन्फोर्स नहीं होगा. जिस दिन गवर्नर या प्रेसिडेंट की एसेंट आएगी उस दिन से इट इज कॉल्ड एज डेट ऑफ इट्स एनेक्टमेंट, अनलेस द स्टैट्यूट इटसेल्फ प्रोवाइड्स अनदर डेट फॉर कमेंसमेंट. या फिर स्टैट्यूट खुद से ये मेंशन करता है कि ये एक्ट या ये स्टैट्यूट कब से इम्प्लीमेंट होगा या लागू होगा. वेज ऑफ कमेंसमेंट, इमीडिएट मतलब कैसा रहेगा? ऑन रिसीविंग एसेंट, प्रेसिडेंट या गवर्नर की साइन हो गई तो इमीडिएटली ये कमेंसमेंट होगा. स्पेसिफाइड डेट, इफ स्टैट्यूट मेंशंस अ पर्टिकुलर डेट, अगर स्टैट्यूट में कोई पर्टिकुलर डेट मेंशन होगी तो बाय नोटिफिकेशन. समटाइम्स द स्टैट्यूट सेज इट विल कमेंस ऑन अ डेट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू ऑफिशियल नोटिस. अगर ऐसे कहा होगा स्टैट्यूट में कि वो खुद से नोटिफिकेशन देंगे, देन उस दिन से वो कमेंसमेंट होगा. केस लॉ क्या है? स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मोहर सिंह. कमेंसमेंट डिपेंड्स ऑन
express provision or notification. The General Clause Act Section 5 says that unless otherwise provided, an act comes into force on the date it receives assent. तो अगर एक्सेप्शनली बताया नहीं गया हो, एक्सप्रेस नहीं किया गया हो, तो एक्ट उसी दिन कमेंस होगा जिस दिन उसको एसेंट मिली हो. रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट. रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बिहाइंड द डेट. जनरल रूल क्या है? स्टैट्यूट आर प्रिज्यूम्ड टू बी प्रोस्पेक्टिव. प्रोस्पेक्टिव यानी आज से आगे. दैट इज दे अप्लाई फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑनवर्ड्स, not to past events. Retrospective effect must be expressly stated or necessarily implied. अगर retrospective effect देना है तो उसको expressly state करना पड़ेगा, नहीं तो if it is not mentioned like that then it is prospective. मतलब अगर 2025 है, कोई statute पास हुआ है तो वो 2005 के आगे लागू होगा. अगर retrospective मेंशन किया है तो बैक डेट में भी वो इम्प्लीमेंट हो सकता है. एक्सेप्शन क्या है इसके? व्हेन रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन इज अलाउड. प्रोसीजर लॉज यूजुअली रेट्रोस्पेक्टिव सिंस दे ओनली रेगुलेट प्रोसीजर नॉट राइट्स. डिक्लेटरी स्टैट्यूट्स merely explaining existing law, hence retrospective. Statutes removing defects may be retrospective. Limitation क्या है? Penal statutes never retrospective. Article 21 Constitution of India. तो penal statutes retrospective नहीं रहेंगे. Substantive rights cannot be taken away retrospectively unless statutes clearly provides. Taxing statutes may be retrospective if expressly enacted. Case law क्या है? केशवन माधवन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. आर्टिकल 20 प्रोहिबिट्स रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज. तो जो भी क्रिमिनल लॉज रहेंगे वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होंगे, वो कमेंसमेंट के बाद के ही होंगे. गोविंदा वर्सेस आईटीओ. टैक्स लॉ प्रिज्यूम प्रोस्पेक्टिव अनलेस क्लियर वर्ड शोज रेट्रोस्पेक्टिव इंटेंट. टैक्स लॉ है, उसको प्रोस्पेक्टिव ही कंसिडर किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल रेट्रोस्पेक्टिव इंटेंट वर्ड्स में एक्सप्रेस किया हो. हितेंद्र विष्णु ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. प्रोसीजरल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव, सब्सटेंटिव लॉ प्रोस्पेक्टिव अनलेस स्टेटेड अदरवाइज. इस लॉ में डिसाइड हुआ कि प्रोसीजरल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं लेकिन सब्सटेंटिव लॉ प्रोस्पेक्टिव रहेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज स्टेटेड अदरवाइज. एक्सपायरी एंड रिपील ऑफ स्टैट्यूट्स. परपेचुअल एंड टेम्पररी स्टैट्यूट्स. परपेचुअल स्टैट्यूट्स क्या है? इनेक्टेड विदाउट एनी टाइम लिमिट, कंटिन्यू इंडेफिनिटली अंटिल रिपील्ड बाय अ कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर. एग्जांपल इंडियन पिनल कोड 1860. मतलब अगर एक बार उसको वो स्टैट्यूट कमेंस हो गया तो वो जब तक उसको सेपरेट अगर लेजिस्लेचर एक्शन लेके उसको रिपील नहीं करता तब तक इट विल एग्जिस्ट. टेम्पररी स्टैट्यूट्स नाम में ही पता चलता है, टेम्पररी प्रोविजन रहेगी, एनेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पीरियड, मेंशन इन एक्ट इटसेल्फ, cease to have effect automatically on expiry date unless re-enacted or extended. Example defense of Indian acts during emergency. तो जैसे कि during emergency defense of Indian acts मतलब सिर्फ इमरजेंसी पीरियड के लिए, जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई इस एक्ट का कमेंसमेंट भी खत्म हो गया तो ये एक्सपायर हो गया. Effect of expiry of temporary statutes. When temporary statute expires, it is treated as if it never existed after expiry. No rights, obligations or proceedings can be initiated under it after expiry. However, actions completed or pending during its lifetime remains valid. तो एक बार वो एक्सपायर हो गया तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि वो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता था. राइट्स, ऑब्लिगेशन और प्रोसीडिंग उसके इनिशिएट नहीं कर सकते एक्सपायरी के बाद, लेकिन जो उस पीरियड में जो भी हुआ था, जब उसका कमेंसमेंट हुआ था उस स्टैट्यूट्स का, टेम्पररी स्टैट्यूट का, जो एक्शंस कंप्लीट हो गए या पेंडिंग है उसको वैलिड कंसिडर किया जाएगा. केस लॉ स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस भूपेंद्र कुमार बोस. एक्सपायरी वाइप्स आउट द लॉ प्रोस्पेक्टिवली बट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इनिशिएटेड
affected can continue. S. Krishnan versus State of Madras. Expiry ends future operation but does not affect things already done. Express or implied repeal. Express repeal, where a new statute clearly declares that an earlier one is repealed. तो अगर क्लियरली डिक्लेयर किया है कि पहला वाला रिपील है तो इसको एक्सप्रेस रिपील कहेंगे. Implied repeal क्या है? When two statutes are so inconsistent that both cannot stand together, the latter one repeals the earlier by necessary implication. अगर दो स्टैट्यूट है तो वो इनकंसिस्टेंट है साथ में, तो ये latter one will prevail. तो ये रिपील हो जाएगा और ये प्रिवेल करेगा. Resumption against implied repeal. Courts try to harmonize statutes before inferring repeal. केस लॉ क्या है? म्युनिसिपल काउंसिल पलई वर्सेस टीजे जोसेफ. कोर्ट लीन अगेंस्ट implied repeal unless unavoidable. State of UP versus Hindustan Aluminium. If latter laws covers entire subject, earlier law is repealed by implication. Consequences of repeal क्या है? Governed by Section 6 General Clause Act 1897. Unless contrary intention appears, repeal does not affect previous operation of repealed statute, rights, obligation or liabilities incurred under it, penalties or punishment for offence committed under it, ongoing investigations, legal proceedings or remedies. In short, perpetual statutes last until repealed. Temporary statutes end automatically. On expiry, no future effect but past actions rights remains valid. ये temporary statute के बारे में. Repeal can be expressed or implied. Courts avoid implied repeal if possible. Consequences of repeal. Past rights, liabilities and proceedings are saved under Section 6 General Clauses Act. That was all for today. Till then, like, share and subscribe. See you in next video.